हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किब्रियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार, मुदब्बिर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, बरख़ता से लारैब है। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज वल मेराज व बुर्राक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ब्रदर इस्लाम और पस से पर्दा सुनने वाले इस्लाम की मौज़ मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फ़ज़ल और करम एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने इस हयात नाक़िसा को बढ़ाकर आज एक मुक़द्दस और मोतबर दिन हमें इनायत फरमाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मुक़द्दस किताब कलामुल्लाह पढ़कर उस पर अमल करने वाला बनाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल इनायत फरमाया। ब्रदर इस्लाम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कई दिनों से सफ़र जारी था दावती काम के लिए। अल्लाह ने एक अच्छी बेहतरीन सेहत से नवाजते हुए फिर अपने इलाके में हमें वापस किया, उसका एहसान है। काफ़ी 3 जुमों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद है कि इन 3 जुमों में भी आपने जो बातें सुनी हैं अपनी ज़िंदगी में उसे लाने की कोशिश की होंगी। वक्त और हालात की मुनासिबत से हमने आज के जुमे के खुतबे का उन्वान जो मुंतखब किया है, क्या है अज़ान का पैगाम। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस नशिस्त में जो बुज़दिली हमारे अंदर आ गई, जो बेदिली हमारे अंदर आ गई, जो इस्लाम से दूरी हमारे अंदर आ गई, जो महीनों महीनों कुरान को ना खोलने की एक अजीब सी कैफियत हमारे अंदर आ गई, एक अज़ान के पैगाम से मैं और आप आज लेके जाएं और देखें, तसव्वुर करें, सोचें कि दिन में 5 मरतबा अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू इस्लाम की तालीमात के जरिए से, नबी के चाहने वालों के जरिए से वो पैगाम दिलनशी हमारे लिए 5 मरतबा सुना रहा है, जो किसी और मजहब के अंदर आपको ये बात नहीं मिलती। दुनिया में कमोबेश 2000 बातिल मज़ाहिब का चर्चा है आज, लेकिन सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम
इस्लाम अपनी जगह पुरअमन है और अपने चाहने वालों के दर्जात को बुलंद भी करता है। और यह इस्लाम अपने रब की याद दिलाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को अपने अमल में जगह देने के लिए, यह दुनिया से बेजारगी हासिल करने के लिए, जन्नत का हुसूल करने के लिए, गरीब नवाज बंदा नवाज जो चाहे नाम से पुकारा जाए वो रब अपनी अज़ान के जरिए से मुझे और आपको पैगाम दे रहा है। सवाल यह है अज़ीज़ान मोहतरम, इतना अजीम पैगाम इस उम्मत के नाम किया गया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इसी अज़ान से मुसलमान गाफिल है। दूसरी कौमें तो आप छोड़ दीजिए, मुसलमान खुद इस कौम से गाफिल है। हमने सवाल किया हमारे चंद भाइयों से दौरे के दौरान कि भाई एक अज़ान के अंदर अल्लाह अकबर कितनी मर्तबा बोला जाता है? सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह कहूं, यह तंजिया है, एक मजमुआ बैठा हुआ है। हमने सवाल किया कि एक अजान के अंदर अल्लाह अकबर कितनी मर्तबा बोला जाता है, तो लोग एक दूसरे के चेहरों को देख रहे हैं कि इसका जवाब कौन दे सकता है। यह हाल तो इस उम्मत का बन चुका है जो अपने रब को याद नहीं करती। माल में तेज, तिजारत में तेज, खाने में तेज, बच्चों को असली तालीम पढ़ाने में तेज, बिल्डिंग जायदाद बनाने में तेज, लेकिन अगर फेल हो जाती है उम्मत तो इस्लामी सवालात के अंदर फेल हो जाती है। जनरल सवालात के अंदर यह कौम फेल हो जाती है। गर्ज कहने का मकसद यह है अजीजान मोहतरम कि आइए आज की इस नशिस्त में हम एक अजीम पैगाम जो अभी खुतबा मसनूना के बाद मौज़्ज़िन ने हमारे नाम किया है, यह दिन में 5 मरतबा मेरे कानों में पड़ता है, लेकिन क्या मैंने इन अल्फाज को कोई अहमियत दी? क्या इन अल्फाज के तरफ तवज्जो किया? या इन अल्फाज को अपने दिलो दिमाग में जगह दी? या इन अल्फाज को मैंने अपने खीदे में लाया? अजीज़ान मोहतरम, हिंदू मजहब, सिख मजहब, ईसाई मजहब, जैन मजहब, यहूदी इज़्म, ये तमाम मजाहिब का जायजा लेकर के देखिए, इबादत के बुलाने का सलीका और तरीका इस्लाम के सिवा दूसरे किसी मजहब में नहीं है। यही कौम भटकी हुई है। फिर इसको ही समझाया जा रहा है, इसको याद दिलाया जा रहा है, इसको मिला करवाया जा रहा है। हर 2-3 घंटे के बाद सिर्फ फजर और जोहर का मसला एक है जो 5-6 घंटे का अरसा गुजरता है, लेकिन उसके बाद तो फिर जोहर की नमाज हुई कि नहीं, 2 घंटे के बाद फिर असर की याद दिला दी, फिर असर के बाद 2 घंटे गुजरे, मगरिब की याद दिला दी, मगरिब के बाद 1.5 घंटा गुजरा, फिर इशा की याद दिला दी। कैसे हो रहा है? आओ जरा देखते हैं कि अजान का निज़ाम पढ़ा तो कैसे पढ़ा और साहबा कराम ने कैसी अहमियत दी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान के मुताल्लिक अपनी अहादीस मुबारका के अंदर क्या फरमाया, वो आज देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, अमली जामा पहनाने की जरूरत है। अब मसला एक बयान करते हुए आगे बढ़ जाऊं तो बेहतर है, वो ये, इत्तेफाकन अगर मौज़्ज़िन मस्जिद में नहीं है, मुसल्ली अगर मस्जिद में आ जाए और सब एक दूसरे का चेहरा देखेंगे कि भाई अज़ान का वक्त हो रहा है, अज़ान दे तो कौन दे? अगर मुसल्लियों में से किसी को कहा आगे बढ़ो अज़ान दो, वो कहेगा कि मुझे नहीं आता, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इतने खराब हालात से ये उम्मत गुजर रही है। गर्ज कहने का मकसद ये है अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्के की सरजमीन पर रहे, साहबा कराम के जहनों को संवारते रहे, सजाते रहे, अकीदों के अंदर मजबूती लाते रहे, एक अल्लाह की मोहब्बत उनके सीनों में बिठाते रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पर अमली जामा पहनाने का सलीका उन्हें सिखाते रहे। 13 बरस के बाद जब हिजरत का मौका आया और मदीने की सरजमीन पर जब साहबा कराम ने कदम रखा और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा के बाद मस्जिद नबवी की दागबेल डाली, बुनियाद रखी, और वहीं से सिलसिला ये शुरू होता है अजान का।
गर्ज कहने का मकसद यह है कि अब नमाज फर्ज हो रही है, सब नमाजियों को जमा करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया साहबा कराम से, पूछा कि भाई नमाज को बुलाना है, फर्ज नमाज अदा करना है, सफ के साथ नमाज पढ़ना है, जमात के साथ नमाज पढ़ना है, इसका सवाब बहुत ज्यादा अल्लाह ने बताया है। अब कैसे लोगों को जमा किया जाए, कैसे दर दर घर घर जाकर बुलाया जाए, या कोई ऐसा उसूल, कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि साहबा कराम और मुसलमान ये समझ जाएं कि नमाज़ान हो चुकी है, बुलाया जा रहा है, अब वक्त हो गया है, नमाज अदा करने के लिए आना है। जरा सोचो अज़ीज़ाने मोहतरम, हम बताएंगे आपको आगे हालात। मुख्तसर बात ये, जब ये बात हुई, मशवरा हुआ, तो कुछ साहबा कराम ने कहा कि एक नाखूस जो उस वक्त बड़ी एक सींग या बंबू होता था, उसको फूंक कर एक आवाज निकाली जाती थी। कुछ ने कहा नहीं मालूम था किसी को भी क्या करना है, इस आवाज के जरिए से लोगों को बुलाया जाए। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, ये यहूदियों का तरीका है, हम इसे इख्तियार नहीं कर सकते। फिर बात आगे बढ़ी, अल्लाह के नबी ने पूछा कोई और मसला बताओ, क्या करना, क्या करेंगे। साहबा कराम ने पलट कर कहा कि हर नमाज के वक्त में एक आग जलाई जाए, दूर दूर तक आग नजर आए, और वहां से लोग ये समझ जाए कि अब नमाज का वक्त हो चला है, आ जाए। अल्लाह के नबी ने कहा यह मजूसियों का तरीका है, ये हमारा नहीं, आग के जरिए से बुलाना। बात खत्म हो गई, मजलिस खत्म हो गई, सब अपने अपने घरों की तरफ रवा दवा। रात का अरसा गुजरा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह कितना मेहरबान है। और फिर याद रखना अज़ीज़ाने मोहतरम, इस नुक्ते के अंदर एक बेहतरीन नुक्ता यह भी है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाकर पैदा किया है। इमाम का मर्तबा सबसे आगे होता है, ना कि पीछे होता है। जब मेराज हुई, मस्जिद अक़सा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई, तमाम अंबिया की। हमारा ईमान है ये, जो मानता है नहीं मानता है उसका ईमान उसके साथ, लेकिन हमारा तो ईमान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई। अब अजान का मसला आया, मदीने की सरजमीन है, मशवरा तलब किया गया, दो मशवरे सामने आए, मशवरों को कबूल नहीं किया गया, वापिस चले गए, रात का अरसा हुआ। ये क़ाब, ये जो है ना, वही ये गैर मतलू नबी के पास भी हो सकती थी, लेकिन जो इमाम होता है ना, उसका दर्जा हमेशा बुलंद होता है। अब वक्त गुजरा, रात का तीसरा पहर हुआ, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब देखते हैं कि ये अल्फाज फरिश्ता आया और अजान के अल्फाज सिखा कर जा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलैस सलात, हय्या अलैस सलात, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्फाज सहाबा को सिखाए गए। अब आया फरिश्ता आया और अल्फाज सिखा दिए। और फिर एक और अजीम हस्ती, एक और बुजुर्ग हस्ती, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 2 या 3 मरतबा नबूवत की बशारत दी और कहा था कि मेरे बाद अगर अल्लाह किसी को नबी बनाना चाहता तो उमर को बना लेता। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी ख्वाब सेम। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और जैसे ही फजर की अजान हुई, बुलाया गया, वक्त हुआ और लोग आगे बढ़े। अल्लाह के नबी की खिदमत में ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अब मसले का हल निकल चुका है, बताइए क्या है। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा कि रात को फरिश्ता मेरे ख्वाब में आया था और ये अल्फाज मुझे सिखा दिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज को कहा कि अब ये मुकर्रर कर दिए जाएं, रहती दुनिया तक जब भी अजान देने का मौका आ जाए यही अल्फाज को दोहरा कर जो है ना लोगों को सिखा दिया जाए। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया, उतने में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी दाखिला लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इन अल्फाज को दोहरा कर कहा कि उमर मुबारक हो, अल्लाह ने हाँ मसले का हल निकाल दिया। उमर बिन खत्ताब ने भी कहा या रसूल अल्लाह, हू बहू मेरे भाई जैद का ख्वाब भी मुझे भी आया है, यही अल्फाज मुझे भी सिखाए गए। मुसद्दिका हो गई बात। अब कोई इसके अंदर गलत नहीं है, कोई इसके अंदर सोचने समझने की, किसी को दखल अंदाजी करने का जरिया नहीं है। अब अजान मुकर्रर हुई। अब इस अजान के ताल्लुक से, अब अजान के खुलासे पे अभी जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अजान के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। सुभान अल्लाह। दो तीन बातें अल्लाह के नबी ने, जो अजान देता है, लोगों को बुलाता है हय्या अला सलात हय्या अल फलाह के जरिए से, उस मुअज्जिन के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन बशारत दी और कहा, जो अजान पाबंदी के साथ देता है, कल क़यामत के दिन तुम देखोगे कि लोग अपने अपनी खबरों से उठकर अल्लाह की बारगाह में आते रहे होंगे, लेकिन जो अजान देने वाला मुअज्जिन था, बुलाने वाला, पुकारने वाला, अल्लाह उसकी गर्दन को सबसे ऊंची रखेगा। सीख लो, इतना प्यारा मौका है, इतना प्यारा मौका है। अगर आपको नहीं आता तो इस मस्जिद में आप आइए, यहां आपको सिखाया जाएगा, आपका डर निकाला जाएगा, आपको बेहतरीन अज़ान देने का सलीका सिखाया जाएगा इंशाअल्लाह, ताकि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में जब भी मौका मिले अज़ान देने के काबिल बन जाए इंशाअल्लाह। एक और बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब अज़ान देने की बारी आएगी, अगर किसी को मुकर्रर ना किया हो, अजान देने की बारी आएगी तो लोग झपट पड़ेंगे और खुरानंदाजी डाली जाएगी। हर एक का नाम पेपर पर लिखकर डाला जाएगा, उसमें से जिसका पेपर का में नाम उठेगा वो अजान देगा। यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजान के ताल्लुक से मेरे और आपके सामने बात को रखा। लेकिन आज उम्मत गाने गुनगुनाती है, हौले हौले बातें करती है, रात रात भर जागती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, जिंदगियों के तकाज़ों को पूरा नहीं करती, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करती, रात भर जाग कर पता नहीं क्या कर रही है कौम ये। वही वक्त आप अज़ान को सीखने में लगा लीजिए, वही वक्त आप अज़ान को सिखाने और सीखने के लिए लगाइए, और हर मस्जिद से नौजवान आगे बढ़कर अज़ान देने की जुर्रत और कोशिश कर लीजिए। फिर देखना कि किस तरीके से अल्लाह माशरे के अंदर अमन और शांति को जो है ना पैदा कर देता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अज़ान के ताल्लुक से एक और बुनियादी जुमला कहा, हम गौर करने की ज़रूरत है, हम फिक्र करने की ज़रूरत है, नज़र रखने की ज़रूरत है माशरे और माहौल पर, कि अक्सर हमने देखा है, सुना है कि फजर की अजान जब बुलंद होती है, जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है, तो मोहल्ले के आवारा कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं, मोहल्ले के आवारा कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। वजह क्या है? हमने कभी तलाश नहीं किया इसको, हमने कभी गौर व फिक्र नहीं किया इसको, हमने कभी देखा नहीं इसको कि आखिर माजरा क्या है। अजान के अल्फाज पर कुत्ता रो क्यों रहा है, अजान की आवाज पर कुत्ता भौंक क्यों रहा है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बशारत दी और कहा कि अजान के अल्फाज में वो ताकत और क़ुव्वत अल्लाह ने रखी है, वो तौहीद और रिसालत और फ़िक्र आखिरत अजान के अल्फाज में जो अल्लाह ने रखी है। जब अजान दी जाती है तो अतराफ में फिरने वाले आवारा जिन, इनको इतना खौफ हो जाता है इस अजान से कि वह हवा खारिज करता हुआ जहाँ तक अजान की आवाज़ ख़त्म नहीं हो जाती वहाँ तक दौड़कर भागना शुरू कर देता है। अल्लाहु अकबर। जिन आवाज सुनकर हैबत में आ रहा है, डर रहा है, खौफ खा रहा है, लेकिन मुसलमान बेचारों को किसी किस्म का डर ही नहीं होता। मुसलमान डरता ही नहीं किसी चीज से। हाँ, डरता है, अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर डरता है कि हलाल चीज भी अगर उसने हराम बता दी तो कहता है डॉक्टर ने कहा नहीं खाना है। यह डरता है मुसलमान। अस्तगफिरुल्लाह, जिनसे भी तुम्हारा ईमान गए गुजरा हो गया। और एक मसला निकल करके आता है अजान के ताल्लुक से। आज मुआशरे के अंदर बेहतरीन जुमला है, इसको लेकर के जाइए।
अजान इतनी पावरफुल आवाज, इतना पावरफुल कलाम, इतनी ताकत इसके अंदर कि आग की बनी हुई मखलूक भी हिल जाती है और अपने आप को फना होने से बचाने के लिए दौड़ निकल पड़ती है। लेकिन लिखने वालों ने एक जुमला बड़ा बेहतरीन लिखा कि अजान का भी क्या कहना, अजान का भी क्या कहना, काफिर सो नहीं पा रहा है और मुसलमान उठ नहीं पा रहा है। अजब फलसफा है मुसलमानों का दोस्तों। आखिर कब तक चलेगा? इस मुल्क की धरती तुम्हारे हाथों से छीनी जाने की नौबत आ गई। कल ही की बात मैं आपके सामने रखूं, आप भी ताल्लुकात बनाइए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये गफलत का चोला छोड़िए, ये दो कौड़ी की जिंदगी के लिए अल्लाह से बगावत मत कीजिए। ये कीड़ों मकोड़ों वाली दुनिया के लिए अजीम जन्नत से दूरी दोहना मत कीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि कानून आने वाला है बहुत जल्द, बहुत पूरी तैयारी हो चुकी है। हम हर जुमा इस मिंबर से आपको कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमीयत बाकी नहीं रही। लुक़्मे अच्छे खाओ तो भी जज्बा भी आएगा इंशाअल्लाह। एक कानून बनाया जा रहा है और वो कानून सबसे पहले दिल्ली की जामे मस्जिद पर चश्मा किया जाएगा और उस मस्जिद को शहीद करने का, जैसा बाबरी मस्जिद को गिराया गया था चापलूसी के जरिए से, दिल्ली की जामे मस्जिद को भी इस सरजमीन से, सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए पूरी कोशिश हो चुकी है। अतराफ का मुसलमानों का इलाका भी उसमें जाने वाला है। कानून बनने जा रहा है, सैन होने जा रही है। ये बेचारा परेशान है कि बच्ची की शादी कैसे होगी, बेटे की डिग्री कैसे मिलेगी, घर का छत कैसे पड़ेगा, बेटा बाहर गया है पैसे नहीं भेज रहा, उसका क्या होगा, शुगर आ गई है दवाएं नहीं है, जोरू सता रही है, घर में परेशान है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, तुम्हारे सरों पर तो मिर्ची पीसने के लिए सब चीज तैयार कर दी गई है। जब तक के तुम इस अज़ान का सहारा ना बनाओगे, जब तक के तुम इस अज़ान को अपने जिंदगी का महवर ना बनाओगे, जब तक के तुम अज़ान को अपने दिल और दिमाग में जगह ना दोगे, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी हमारे मुक़द्दर में नहीं लिख सकता। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, और वह मुक़द्दस जमात जिसको सहाबा इकराम की जमात कही जा सकती है, जिसको वो अजीम साहबा ने संभाला है, जो अपनी जानों और मालों का कुर्बानी दे करके उसको सींचा था उन्होंने, और उन्हीं में से एक गरीब इंतहाई मजलूम इंसान, मक्के में जिस पर जितना जुल्म ढाया गया है, तारीख शाहिद है कि ज्यादा लोगों के साथ वह जुल्म ना हुआ होगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैं बात कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अजान के अल्फाज मिल गए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसकी आवाज में कशिश हो, जिसकी आवाज बुलंद हो, जिसकी आवाज ताकत से निकलती हो, वो शख्स को अजान के अल्फाज सिखला दिए जाएं। हर एक का इम्तिहान हुआ। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज में अल्लाह ने लहने दाऊदी दिया था। वो शख्सियत को चुना गया और मौज़न बारगाह नबवी बना दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका तक हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर अजान दिया करते थे। अल्लाहु अकबर। और कीजिए ऐसे नौजवान साथियों, आगे बढ़ो, सीखो, सिखाओ कुछ, दुनिया को दर्स और सबक तो जरूरत है तुम्हारी आज। लेकिन कहाँ है अजीज़ान मोहतरम, कहाँ है? हमारी जिंदगियां अंधेरों में जा रही है, हम उजाले को तलाश करना नहीं चाहते, उसी अंधेरे में आंख रखकर अंधे बनकर गुजारना चाहते हैं। गर्ज कहने का मकसद यह है, आज अजान स्पीकर में दी जा रही है। एक मोहल्ले में 5-10 अगर मस्जिदें हो तो पूरी 5 और 10 मस्जिदों की अजानें स्पीकर में आ रही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इतनी बड़ी आवाज में अजान हो रही है, मुसल्ली कितने हैं मस्जिद में? सारी की सारी आबादी मुसलमानों की है,
सारे का सारा मोहल्ला मुसलमानों का है। अगर फजर में हर घर से एक आदमी आ जाए तो मस्जिद 1 महीने के बाद शिकवा करेगी कि भाई मुझे छत एक और बढ़ा देना है, मैं तंग हो रही हूं उसमें। हमारा बचपन था, लाइट नहीं थी, स्पीकर का निज़ाम नहीं था, एम्पलीफायर का निज़ाम नहीं था। हर मस्जिद के अंदर एक कोने में बाहर ऊंचा चबूतरा बना दिया जाता था। उस ऊंचे चबूतरे पे खड़े होकर के मुअज्जिन अजान देता था। फजर से लेकर ईशान तक उसकी आवाज कितनी निकलती थी होगी, जरा गौर करके देखो आप, तसव्वुर करो कि कितनी निकलती थी होगी मुअज्जिन की आवाज। लेकिन उतनी ही आवाज में वो मस्जिद भर जाया करती थी। आज चीख मार के मुअज्जिन अजान दे रहा है, एम्पलीफायर का आवाज बढ़ाकर अजान दे रहा है, एक एक मीनार पर 10-10 पंगे लगाकर अजान दी जा रही है। उसके बावजूद ये मुसलमान उठना नहीं चाहता। और फिर एक बात जहन में रखो, अजान की बात पर आ रहा हूं मैं, लेकिन ये बताना बेहद जरूरी है तमहीदी कलमात के अंदर, वो ये कि गौर करके देखो आप, दिन में 5 अजानें, लेकिन एक अजान को स्पेशल बनाया गया। अल्लाह के नबी ने इजाजत दी इस बात की कि मियां जोहर की नमाज का वक्त है लेकिन भूख ज्यादा लग रही है, पहले खाना खा लो फिर जोहर की नमाज अदा करो, असर की नमाज अदा करो, पहले खाना खा लो ताकि तुम्हारा जहन मुंतशिर ना हो। अगर इजाजत आ रही है, वॉशरूम जाना चाहते हो, जाओ पहले वॉशरूम से फारिग होके आओ, तकलीफ को दूर करके आओ। नींद का गलबा आ रहा है, नींद ज्यादा हो रही है, सोना चाहते हो, भूलने का अंदेशा है, तो अल्लाह के नबी ने कहा सो जाओ, नींद को मुकम्मिल करो, फिर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ लेना। लेकिन फजर की बारी आई तो क्या कहा, अल्लाहु अकबर। गौर करो जीजान मोहतरम, ये एक सहाबी की सुन्नत थी जो पूरी उम्मत के लिए सुन्नत बना दी गई। अल्लाहु अकबर। मेरे बिलाल ने फजर की नमाज में कहा था, फजर की अजान में कहा था, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। प्यारा जुमला था। यहां नींद मुकम्मिल करके नमाज करने की, अदा करने की बारी हो रही है जोहर में, लेकिन फजर में कहा जा रहा है सो रहे हो मियां, उठ जाओ, अब नहीं सो सकते तुम, अब उठ जाओ, तुम्हारी नींद से बेहतर है तुम्हारी ये नमाज। क्या करता है मुसलमान, जरा बोलो। आज की फजर में इस मस्जिद में हमने देखा कि 2 लोगों ने नमाज पढ़ी, 2 लोगों ने नमाज पढ़ी इस मस्जिद के अंदर। दिल दुखता है मेरा। कौन सी कौम हो तुम, किस उम्मत को मानने वाले हो तुम, किस अल्लाह पर यकीन रखने वाले हो तुम। अल्लाह से बगावत करके दिन में 8 बजे उठ करके अल्लाह के सामने हाथ फैला के मांगते हो कि अल्लाह परेशानियों को दूर कर दे, मुसीबतों को टाल दे। अल्लाह सवाल करेगा कि नादान, फजर में मेरा मुअज्जिन पुकारा था तुझे, नींद से जाग कर आ, तेरी हर मुश्किल को आसान बना दूंगा, तेरी परेशानियों को दूर कर दूंगा, बीमारियों में शिफा दे दूंगा, कर्ज है तो उतार दूंगा, बच्चा है तो बेहतरीन तेरा बना दूंगा, तेरे घर के अंदर अमन सुकून शांति का नुज़ूल कर दूंगा। मैंने तुझसे कहा था, मेरे मुअज्जिन ने पुकारा था, लेकिन तू तो चादर में ओढ़कर सो गया नादान। अब बदनसीबी तेरा मुकद्दर बना दी जाएगी। अब ये तू दुआ मांग या ना मांग, अब तेरी दुआ को कबूल करने का कोई जरिया नहीं। कब होगा अजीज़ान मोहतरम। इसीलिए तो कहा है लोगों ने कि अजान एक ऐसी चीज़ है जो काफिर को सोने नहीं देती, मुसलमान को उठने भी नहीं देती। जबकि मुसलमान सबसे पहले उठना चाहिए अजान की आवाज़ सुन के। कहाँ है तुम्हारी जवानियाँ? पता नहीं क्या हो गया कौम को, ये पता नहीं क्या हो गया इस कौम को। इतनी ताकीद की गई अजान के जरिए से नमाज को आने की, सलाह अदा करने की। जरा ठंडे दिल से, अभी नहीं, इत्मीनान से घर में जाके दिल पर हाथ रख के अपने गिरेबान में मुंह डाल के ये सोचना मैं किस नबी का उम्मती हूं। क्या मेरे नबी ने नौज़बिल्ला नमाजों को छोड़ पकड़ करके पढ़ी थी, या मेरे नबी ने नमाजों को, फजर की नमाज को छोड़कर 4 पढ़कर 5 कहा था, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़बिल्लाह, अल्लाह माफ करे? ऐसा तो नहीं था। हत्तल इम्कान साहबा के दरमियान में बात आती है, नमाज का मसला आया तो साहबा इकराम तो तकबीर ऊला, अखामत जो दी जाती है उसका छोड़ना भी उनके पास गवारा नहीं था। आज तो तुम पूरी नमाज को छोड़ रहे हो,
फिर कहाँ से परेशानियां दूर होंगी, कहाँ से जालिम हुक्मरान ख़त्म होंगे, कहाँ से इस्लाम का बोलबाला होगा, कहाँ से उलमाओं की जेलों से रिहाई होगी, कहाँ से जो है ना नौजवानों को गलत केसों में फंसा करके आज जेलों में ठोंस दिया जा रहा है, वो जवान कहाँ से रिहा होंगे, घर में खैर व बरकत कैसे आएगी, औलाद मुती व फरमा बरदार कैसे होगी, बीवी अपने शौहर को चाहने वाली कैसे बनेगी, आपस में दो दोस्त है तो मोहब्बत कैसे पैदा होंगे। हमने तसव्वुर छोड़ दिया अज़ीज़ान मोहतरम, हमने तसव्वुर छोड़ दिया। वक्त है अभी भी, याद रखो आप, तौबा का दरवाज़ा खुला है। गलती हो गई है, अल्लाह के दर पे आओ, अल्लाह के घर में आओ, सजदा रेज़ हो जाओ, फिर देखना मांगो अल्लाह से किस तरीके से अल्लाह अपनी हमारी गलतियों को माफ़ करके अल्लाह रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। होगा, कब होगा पता नहीं। आदमी गुटखा खाना नहीं छोड़ता, सिगरेट पीना नहीं छोड़ता, गाने पे जो ना सुनना नहीं छोड़ता। अब आलम तो इस कौम का ये हो गया है, कहते हुए शर्म आती है इस मिंबर से कि तकरीबन मुसलमानों की जितनी आबादियाँ हैं उसकी आबादी का 80% हिस्सा दो लानतों के अंदर घिर चुका है। एक नशे की आदत, नाम को बदल बदल कर नशा किया जा रहा है, रात होते ही पीना नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह। एक ये इसके अंदर सिफत पैदा हुई, शराब को आम कर लिया, और दूसरा सूदी लानत के अंदर मुलव्विस हो गया। कल ही की बात थी, हमारे एक साथी ने बताया, ये जितने भी जो हफ्तेवारी बाजार जो लग रहे हैं ना, ये बाजार के अंदर जो ठेला बंडी लगाने वाला मजलूम मुसलमान है अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, लेकिन एक जालिम उनके ऊपर बैठा हुआ है जो सूदी कारोबार चलाता है। 5,000 रुपए वो आदमी मांगता है कि तरकारी लाना है, बेचकर शाम को वापिस करूंगा। 4,500 रुपए देता है और लेते वक्त पूरे 5,000 भी ले लेता है। और आपके जैसे नौजवानों को कई मुस्लिम इलाकों के, अब क्या मैं बताऊं इलाकों की निशानदेही, उन नौजवानों को सारा दिन बेकार 5 बजे से 7 बजे तक वसूली करके लाना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कहां से अजान समझ में आएगी, कहां से अंजा के अल्फाज समझ में आएंगे, कहां से तौहीद समझ में आएगी, कहां से शिर्क की बरबरियत समझ में आएगी, कहां से बिदअतों को समझने का जो ना सलीका आएगा, कहां से सुन्नतों से मोहब्बत और प्यार होगा, कहां से नबी की मोहब्बत हमारे सीनों में आएगी। हराम लुक में हलक से जा रहे हैं और हराम सुबह शाम बाहर निकाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अल्लाह मुसीबतों को दूर कर दे। मुमकिनात में से नहीं है। अब आओ, इतनी बातें सुन चुके अज़ान के मुताल्लिक़, अब जब सुनेंगे कि अज़ान का पैगाम क्या है तो बात समझ में आएगी कि अज़ान का पैगाम दिल नशी क्या है। अल्लाहु अकबर। इस्लाम की बुनियाद तौहीद है अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें खलत और मलत नहीं किया जा सकता। इसमें आप किसी बाबे के अकीदे को दाखिल नहीं कर सकते। ये यकीन तुम नहीं बना सकते कि मेरे ही अल्लाह नहीं सुनता है, इस खबर वाले से सुनता है। अगर ये अकीदा तुम्हारा है तो दुरुस्त कर लीजिए। अगर तुम ये समझते हो कि मैंने किसी का झूठा प्याला पीकर किसी की रंग बिरंगी टोपी अपने सर पर रख करके अपनी दुआओं की कबूलियत का जरिया में बनाने वाला हूं, तो यह अकीदा भी दुरुस्त करना है। तुम अज़ान को समझे ही नहीं। पहली बात अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, बता दिया, और अज़ान के पहले अल्फाज से बता रहा है अल्लाह कौन है। अल्लाह ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक गैर मुस्लिम भाई ने अब से चंद साल पहले मुझसे सवाल किया था इसी इलाके का कि मौलवी साहब एक सवाल था आपसे, ये आप दिन में 5 मरतबा जो है ना बादशाह अकबर को कई को पुकारते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, हमने अज़ान लोगों को समझा नहीं सके, अज़ान का पैगाम नहीं दे सके, अज़ान का मुकाम मर्तबा क्या है हम नहीं बता सके। गैर मुस्लिम समझ रहा है कि अकबर तो बादशाह का नाम था, उसका नाम लिया जा रहा है। फिर हमने तमाम अज़ान का खुलासा उसके सामने जब रखा तो समझ में आया कि बात यह है दरअसल, और यह बेचारा मुसलमान कब समझेगा आखिर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसको अल्लाह तुम मान रहे हो ना, वह बहुत बड़ा है। 2 मायने,
एक बहुत बड़ा, फिर उससे बड़ा कोई नहीं। एक जिनको तुम पूज रहे हो ना, कोई खड़ा कर, कोई बिठा कर, कोई लिटा कर, कोई जमीन में डालकर, कोई झंडों पर लिखकर, कोई कुंडों में सजाकर, कोई टोपियों को पहनकर, कोई जियारत और चहलुम करके, कोई मिलाद मना के, कोई बरसी करके, कोई बर्थडे मना के, जिनको तुम बड़े समझ रहे हो ना मियां, इन सबसे बड़ा है अल्लाह। अल्लाह ने एहसास दिला दिया। ये एहसास क्यों दिलाया आखिर में बताऊंगा इंशाअल्लाह। एहसास अल्लाह ने दिला दिया कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ही बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा फिर कोई नहीं है। अब कैसा बड़ा है भाई? अल्लाह भी देखता है कहा गया, अल्लाह भी सुनता है कहा गया, अल्लाह भी बोलता है कहा गया, अल्लाह भी पकड़ करता है कहा गया, अल्लाह भी प्लान करता है कहा गया। तुम नादान मुसलमान समझा के मेरे जैसा ही कोई होगा जो देखता भी है और बोलता भी है। बहुत सारे बदअकीदा जालिम हमारी सफ़ों में इंतशार पैदा करने वालों ने यहाँ तक कहा कि अपने आप को देखना अल्लाह को देखने के बराबर है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ने सूरह शुअरा के अंदर ग़ालिबन वाज़े करके बता दिया, लैसा कमिस्लिहि शैउन, कहा अल्लाह ने, वह ऐसा है उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती, वो ला मिसाल है, ला ज़वाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 4 मरतबा यहीं पर बोला गया, इकरार लिया जा रहा है कि मुश्किल अगर आए तो उसी को पुकारेंगे, परेशानी आए तो उसी को पुकारेंगे, औलाद होना है तो उसी को पुकारेंगे, तिजारत कारोबार में बरकत होना है तो उसी को पुकारेंगे, रिश्ता अच्छा होना है तो उसी को पुकारेंगे, गरीबी दूर करना है तो उसी को पुकारेंगे, बीमारी में शिफा होना है तो उसी को पुकारेंगे, खर्चदार हो गए तो खर्च की अदाई के लिए उसी को पुकारेंगे, अपनी मगफिरत के लिए उसी को पुकारेंगे, जन्नत हासिल करना है तो उसी को पुकारेंगे, जहन्नुम से जो है ना छुटकारा पाना है तो उसी को पुकारेंगे। इनके अलावा ना कोई गरीब नवाज है ना कोई बंदा नवाज है। यह है अल्लाहु अकबर। इंसान को इंसान मानकर, उनका एक अदद नाम रखकर, हर साल में अपने घर की छत पर एक बंबू लकड़ी का लेकर उसको हरा रंग करके उस पे हरा कपड़ा चढ़ा के इस अल्लाह की शान में गुस्ताखी की जा सकती है। अल्लाह कैसे उस घर पर रहमतों का नुज़ूल करेगा? उसके कपड़े पर लिख दिया जाता है अल-मदद या गौसे आजम दस्तगिर, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। फिर अल्लाह अकबर के माने क्या हैं? अल्लाह अकबर कौन है आखिर? ये तो गर्ज कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने एहसास दिलाया और कहा कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसके आगे फिर कोई नहीं है। उसके आगे तुम्हारी सोच खत्म, तुम्हारी फिक्र खत्म, तुम्हारी जुस्तजू खत्म, वहां अल्लाह शुरू होता है। इसके बाद अल्लाह ने गवाही दिलाई, जब कह रहे हो मियाँ अल्लाह ही सबसे बड़ा है तो फिर इबादत किसकी करनी चाहिए? अल्लाह ने गवाही ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 मरतबा कहलवाया गया, यह बताया गया मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देती हूं, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही जो है ना देती हूं कि नहीं है कोई इबादत के लायक। इबादतों के अंदर नमाज सबसे आला व अरफा इबादत है। यह सर अगर झुकता है तो माली के हकीकी के सामने, यह नुत्फे से पैदा हुआ मनी का खतरा जिसको इंसान बनाया गया उसके सामने यह सर नहीं झुकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक। और एक मुसलमान मुसीबतों में, परेशानियों में, खुशी में, गम में, तमंगरी में, गरीबी में अपने कीमती सर को ऐसा रख देता है जमीन पर, और वहां पर भी कहता है एक मुसलमान अपने अकीदे की दुरुस्तगी के बुनियाद पर कि सुभाना रब्बी अल-आला, सुभाना रब्बी अल-आला। कोई है अल्लाह के अलावा? अला कोई है? सुभान कोई है? पाक कोई है? बुजुर्ग कोई है? बरतर कोई है? हमारा
हमारा अकीदा तो है कि नहीं है कोई। अल्लाह ये बता रहा है अजान के जरिए से, अपने अकीदे को दुरुस्त करने की बारी आ रही है। इंसान अजान भी सुनता है और मरे हुए इंसान के पास जाके मुराकबा भी लगाता है, और जाता है मुंह बता के वापस उल्टा चल के आता है। पूछा गया मियां उल्टा क्यों हुआ है, तो हजरत को पीठ नहीं बता सकते। तुमने अजान को समझा ही नहीं। अजान को समझ गए होते तो मुसलमान आज तौहीद पर डट के कायम हो जाते इंशाअल्लाह। ये तौहीद खलल वाली नहीं होती, हमारी पाक ताकतवर मजबूत खबी तौहीद होती हमारी। हम बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे अकीदे में किसी और का भी नाम आ जाए, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह। बताया गया, समझाया गया, अज़ान ये है जो सबसे बड़ा है। गवाही दो, इबादत सिर्फ उसी की करोगे। आज क्या निकाले मुसलमानों के पास? दो बातें खतरनाक आ गई मुसलमानों के अंदर, जिसकी वजह से हमारा ईमान बिगड़ता चला गया, हम कमजोर होते चले गए, बुज़दिल होते चले गए। मामूली एक झुंगुर भी घर में डरा दे रहा। क्यों? दो चीजें खतरनाक आई। एक आया सजदे ताजीमी। इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है सजदे ताजीमी की। सहाबा कराम दौरों पर जाते थे और वापस आकर उन्होंने देखा और कहा अल्लाह के नबी से कि या रसूल अल्लाह, हम जाते हैं काफिर बादशाहों के पास आपका खत देने के लिए। हम वहां देखते हैं वो काफिर बादशाह के कदमों के सामने, उसके सामने उनकी रियाया सजदा कर लेती है। अरे आप तो उनसे आला और अरफा हैं, आपको हमने हमारे दिलों में जगह दी है, आपके एक इशारे पर जानो माल का नजराना हम पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह, आप हकदार नहीं हैं हमारे सजदे के। हाँ, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी सहाबा के सवाल की नफी कर दी। टाला नहीं, थोड़ी देर से बोलता हूं नहीं, ऐसा भी है क्या नहीं, क्या हो रहा था भी नहीं, अब सोचेंगे भी नहीं। अल्लाह के नबी ने पलट कर कहा कि खबरदार खबरदार, ये अल्फाज अब दोहराए दोबारा नहीं। सजदे का हकदार सिवाय तुम्हारा और मेरा रब है, किसी और के सामने सजदा नहीं कर सकते। अगर हुक्म होता सजदे का तो बीवी को हुक्म दिया जाता कि अपने शौहर को सजदा कर ले। अल्लाह ने यह भी हराम कर दिया है। कहां है सजदे ताजीमी? कौन सा सजदे ताजीमी? किसके सामने झुक रहे हो? मनो मिट्टी के नीचे दफन, जिसको अपनी जिंदगी का भी होश नहीं, जिसकी रूह को या अल्लाह इल्लीन या सिज्जिलीन में रख दिया हो, वैसे के सामने झुककर कह रहे हो कि सजदे ताजीमी है। तो तुमने अजान के अल्फाज अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं समझा। फिर एक ये एक और एक आ गई मुसलमानों के अंदर, बिदअत हसना। बिदअत हसना का भी कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है दोस्तों, याद रखो। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। जितनी बिदअतें हैं, छोटी बड़ी आदि पाऊ, बड़ी ये बड़ी वजनदार कमजोर हवा में उड़ने वाली, छोटी अकीदे की, जान की, सोच की, अमल की, करने की, नहीं करने की, कैकी की, किधर की कोई बिदअत कोई भी अल्लाह कबूल नहीं कर रहा है। नबी ने कह दिया ये तमाम की तमाम बिदअतें गुमराही है, जलालत है और ये जलील होकर जहन्नुम में जाने वाली हैं। बिदअत हसना, बिदअत करते जाओ और हंसते चले जाओ। बचने की जरूरत है जिजान मोहतरम। अजान का पैगाम यही सिखाता है। तीसरे नंबर की बारी आती है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। गवाही ली जा रही है। कलमा तो पढ़ा दिया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यह कह दिया गया था। लेकिन अजान के अल्फाज में गवाही ली जा रही है। फिर गवाही, मैं गवाही देता हूं, देती हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। इनके अलावा किसी और की बात हमारे सामने आएगी, अकीदे की आएगी, इबादत की आएगी, नजरियात की आएगी, सोचो फिक्र की आएगी। रसूल की बात के आगे हम किसी माई के लाल की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। उनकी बात को जूते की नोक पे उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। सिवाय रसूलुल्लाह के दिन में 5 मरतबा तुमको सिखाया जा रहा है।
अल्लाह बड़ा है, परेशान मत हो। तुम्हारे साथ है अल्लाह, परेशान मत हो। इबादत के लायक वो है, परेशान मत हो। उसी के लिए इबादत करो, उसके लिए अपने पेशानी को झुकाओ, उसके सामने अपने अकीदों को मजबूत करो, सिखाया जा रहा है। तीसरे नंबर पर बात आती है मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या जुमला लिखा लिखने वालों ने भी कि यूसुफ के देखने वालियों ने यूसुफ की खूबसूरती को देखा तो अपनी उंगलियों को काट लिया था, लेकिन मेरे आका की खूबसूरती को देखा लोगों ने तो अपनी गर्दनों को कटवा लिया। यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर फरमान आपका चलेगा, चाहे आपकी जलवत हो या खलवत हो, तिजारत हो या मामलात हो, खानदान हो या पड़ोसी हो, मुल्क हो या इंसाफ हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाएगी। यह गवाही अजान के जरिए से ली जा रही है। चौथे नंबर पर बात आई अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलात। अब यहां पर एक नुक्ता है मेरे अजीज साथियों, मेरी माओ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, गौर करो, गौर करना, वक्त निकालना, बैठना, पढ़ना, उलमाओं की सोबत में रहना। नहीं मालूम है तो इल्म हासिल करना। कब सीखोगे तुम, समझ में नहीं आता। कब जो है ना इल्म हासिल करोगे, समझ में नहीं आता। हय्या अलस सलात के माने हमने ये बना लिए कि आओ नमाज पढ़ो, नहीं, हरगिज़ नहीं। हय्या अलस सलात के माने है नमाज कायम करो। कब कायम करो भाई? पूरी जिंदगी। आओ कैसे कायम करो? सुभान अल्लाह, मुझे वो बात याद आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दिन अय्याम गुजर रहे हैं। एक दो दिन में अल्लाह के नबी सहाबा से दूर इस सरजमीन से जो है ना अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं। मौत का फरिश्ता आएगा और जिस्म से जो ना रूह को निकाल कर ले जाएगा। इन हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के हुजरे में लेटे हुए हैं। लेके जाओ अज़ीज़ान मोहतरम, नबी से मोहब्बत करना सीख लो यारो। नबी से मोहब्बत करना सीख लो तो तुम्हारी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, हमारी तमाम की ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। गर्ज कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं माँ आयशा के हुजरे में। बिलाल ने अजान दी, अल्लाह के नबी तड़प कर रह गए। उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, जिस्म में ताकत खत्म हो गई थी। लेटे हुए हैं, माँ आयशा के गोद में सर रखे हुए हैं, पर्दा कमरे का पड़ा हुआ है। बिलाल ने अजान दी, नबी परेशान हुए, करके रह गए। अब लोग इंतजार कर रहे हैं, पर्दा उठता होगा, रसूलुल्लाह आते होंगे, इमामत करवाई जाएगी। अब हम नमाज पढ़ेंगे नबी के साथ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा मैं आ नहीं सकता, अबू बकर को इमाम बना लिया, चाहे उसके पीछे मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ लेना। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामत पे खड़े हुए, नमाज शुरू हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा से कहा, आयशा दिल नहीं लगता रे, दिल मुतमईन नहीं हो रहा है रे, मस्जिद सामने है, अज़ान नमाज हो रही है रे, तेरा नबी घर में लेटा रहे और नमाज हो जाए मुमकिनात में से नहीं है रे, आवाज दे किसी को। हजरत अली आए और हजरत एक और साहबी आए, दो सहाबा कराम आए और फिर अल्लाह के नबी की खिदमत में आए। अल्लाह के नबी ने एक तश्त मंगवाया, फिर उस तश्त के अंदर वज़ू बनवाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा कि ज़रा झुक जाओ, मैं खड़ा नहीं रह सकता। जब नबी सहाबा कराम जब झुकते हैं तो अल्लाह के नबी दोनों के कांधों पर हाथ डालकर खड़े होते हैं और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे आका अब से पहले इतने कमज़ोर नहीं थे, 1 महीने की मसाफत से अल्लाह मेरे नबी का रोब और दबदबा दुश्मन के सीने में डाल देता था। हमने वो नबी को देखा और आज मेरा नबी उठ रहा है नमाज के लिए तो चलने की हालत नहीं है। अब अल्लाह के नबी को ले जाया जा रहा है, कहाँ? सोचो जरा, तुम अपने अकीदों का जायजा लो। जिस नबी से मोहब्बत करते हैं वो नबी नमाज से कितनी मोहब्बत करते थे, उनको नमाज की कितनी फिक्र थी। वो नबी थे अल्हम्दुलिल्लाह, मासूम अनिल खता कहा गया। नमाज के लिए जा रहे हैं तो जमीन पर पैर रगड़ रहे हैं ऐसे, लेकिन अल्लाह के नबी बैठकर नमाज पढ़ना गवारा किया, लेकिन मस्जिद तक पहुंच गए और तुम्हारी ये जवानियां बेचारी होटल का टेबल
मोहल्ले का चबूतरा, गाड़ियों की सीटें, इधर उधर घूमना, खाने की होटलें, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, किस नबी पर यकीन करते हो तुम? नबी ने बता दिया नमाज कैसे कायम की जा सकती है। गर्ज कहने का मकसद यह है कि नमाज को कायम करो दिन में 5 मरतबा। आजकल कैलकुलेशन गलत है हमारा, फजर को यह कौम उठना नहीं चाह रही, 4 नमाजें पढ़ के 5 का हिसाब रख रही है। देना पड़ेगा जवाब, मुझे भी और आपको भी देना पड़ेगा। औरतों और मर्दों को, पढ़े लिखों और अनपढ़ों को, जवानों को और बूढ़ों को हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह नहीं बख्शेगा किसी को भी। गर्ज कहने का मकसद यह है अब नमाज को कायम करो। इसके बाद अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने साहबा के ज़बान से जो अल्फाज निकाले थे, नबी ने जिसको पसंद किया था, उसमें कहा गया हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। क्या है, क्या है फलाह? कभी जानने की कोशिश नहीं की। हमारी उम्र 50-50, 70-70 साल की गुजर गई आज, लेकिन हमने कभी अज़ान के अल्फाज कान को धरकर नहीं समझा कि हय्या अलस सलात क्या है और हय्या अलल फलाह क्या है। मानों को जानने की कोशिश नहीं की हमने, इल्म हासिल करने की जुस्तजू नहीं की हमने। आखिर फलाह क्या है? अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने कहा क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब मैं और आप ये इम्तिहान में कौन नाकाम और कौन कामयाब, कुरान क़यामत में गवाही दे करके बताएगा। इन आयतों में सूरह आला की अल्लाह ने वाज़ह करके बताया फलाह, कामयाब हो गया वो। और अल्लाह ने कहा तुम नमाज को कायम करो, हय्या अलल फलाह, कामयाबी तुम्हारे मुक़द्दर में है। अल्लाह ने कहा कि कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। जो नफ्स का तज़किया किस तरीके से करना, उसूल समझा दिया गया कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, नमाज पर कायम करते रहो। दुनिया की मोहब्बत में तुम रच और बस गए हो, आखिरत तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह कह रहा है कामयाबी यहां है, और यह बंदा तलाश कर रहा है किसी आईटी कंपनी में, किसी दुकान पर, किसी तिजारत में, किसी घर में, किसी बैरूनी मुल्क में, अमेरिका और वहां जाकर डॉलर और दिरहम कमाकर, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाकर, गाड़ियों में फिर फिर कर, अच्छे अच्छे खाने खाकर, 8-10 लाख का शादी खाना लेके बच्ची की शादी करके सूद में मुलविस होकर इंसान समझ रहा है कामयाबी यहां पर है। अल्लाह ने कहा बेवकूफ, कामयाबी यहां पर है। और हमने कहां तलाश किया कामयाबी को? अरे भाई बहुत दिन से बच्चा बेकार था, ऐसा क्या करता था, पढ़ लिया था लेकिन अच्छा था, ठीक है, लेकिन मियाँ तुम्हारे बच्चे के चेहरे पे आजकल दाढ़ी नहीं दिख रही, कहां चले गई? तो बोले कि मसला ये निकल करके आया कि बच्चा बहुत दिन से बेकार था, बौरान हो जा रहा था, उन्हें ज़रा डिप्रेस में जा रहा था, बड़ी कंपनी में उसको नौकरी मिली, वहां का उसूल है कि दाढ़ी मूंड के आना। कामयाबी तुमने इसमें ढूंढी। अल्लाह ने कहा कामयाबी नमाज में है, नबी की इताअत में है, अल्लाह की इबादत में है, नमाज को कायम करने में है। मैं कामयाबी ढूंढ रहा हूं तो दीवार और दर के अंदर और जर खरीद गुलाम बनकर मैं कामयाबी ढूंढ रहा हूं, जो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, आखिरत में पछताना पड़ेगा। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कोई दुनिया का मजहब, कोई दुनिया का माइकल लाल जिसमें मजहब का मानने वाला पेशवा हो, यह अल्फाज को निकाल करके बता दे तेरे मजहब के अंदर मौजूद है, कोई नहीं बता सकता सिवाय इस्लाम के। लेकिन कहां है? मस्जिदों में अगर एक सफ जोहर में हो जाती है तो खुशी होती है कि भाई आज एक सफ हो गई, बाकी के पूरे मुसलमान कहां हैं? रोड पे फिर के कमाने में, लेने में, देने में, कोई बिस्तरे में, कोई खाने खुजाने में, कोई कंपनियों के मैनेजरों की झेलने में, कोई दुकानें खोलने में, कोई जखीरा जमा करने में। जितनी कामयाबियों की तरफ तुम जाना चाहते हो नाकामी है। कामयाबी तुम्हारी अगर है तो तुम अल्लाह के दर की तरफ आ जाओ, फिर ये कामयाबी है।
अल्लाह ने अजान के पैगाम में दे दिया। इसके बाद फिर अल्लाह ने कहा, तुम जो तलाश कर रहे हो ना मियाँ दुनियावी अगराज, कामयाबी तो यहां थी। हमने कहा कामयाब होने के लिए आओ हमारे घर में, कामयाब होने के लिए आओ, कामयाबी हासिल करने के लिए आओ। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। अल्लाह बेनमाजी को जहन्नम में डालेगा, नमाजी को जन्नत में डालेगा, इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। हम तो इस दुनिया को सब कुछ समझ बैठे हैं, जरा सी परेशानी आई तो हमारे कदम लड़खड़ा जाते हैं। घर में 2 वक्त का खाना नहीं रहा तो हम परेशान हो जाते हैं। जिन जिम में अगर 150 रुपए नहीं रहे तो हमारे ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, 1,44,000 या 24,000 सहाबा कराम की जमात जिसने डटकर हर मुकाबला, दुश्मन से हर नुक्कड़ पर मुकाबला किया और मनवा दिया दुनिया को कि हम 2 चुल्लू पानी पी करके भी रह सकते हैं। अल्लाह ने हमारे अंदर वो पावर दिया है अपनी याद का कि हम बड़ी से बड़ी ताकत से भर जाने की भी ताकत हम रखते हैं, जिसका सबूत बदर और ओहद मिल जाते हैं। तुम परेशान हो जोरू की ख्वाहिश पूरी करने में, बच्चे को पढ़ाने में, बच्ची की शादी के लिए, घर बनाने में, पता नहीं कितनी बातें रखो आपके सामने। कामयाबी कहां है? कामयाबी यहां है। उसके बाद अल्लाह ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सब जो सुन लिया ना, फिर बता रहा हूं मैं तुमको। अल्लाह कहता है, फरिश्ते के जरिए से अल्लाह ने पैगाम दिया, साहबा कराम के दिलो दिमाग में पैवस्त हुआ, इमला करा दिया गया, याद दहानी पक्की कर दी गई। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिन में 5 मरतबा जो है ना लोगों को बुलाते रहे। अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम रमज़ान में सहरी के वक्त उठाते रहे। तमाम चीजें चलती रही। इस्लाम मजबूत, ताकतवर, इस्लाम का बोलबाला। क्यों? अल्लाह ही बहुत बड़ा है। ये दुश्मन, ये सुपर पावर ईरान उस वक्त का हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुपर पावर रोम उस वक्त का हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सबसे बड़े दहशतगर्दों की टीम का सरदार अबू जहल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम उस रब पर भरोसा करते हैं जो इन सबसे आला और अरफा है। साहबा कराम का अकीदा था, जम गए थे वो लोग, जम गए थे वो लोग। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद अल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अज़ान के पैगाम में कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी सब कुछ सुन लिया नामिया, इबादत के लायक कोई नहीं है मेरे अलावा। किसी के सामने सर नहीं झुका सकते, हाथ नहीं फैला सकते। हाँ, किसी को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल ले जाकर सिफात में हो, उल्हियात में हो, नहीं खड़ा कर सकते तुम, या इबादत में हो नहीं खड़ा सकते तुम। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये पैगाम 5 वक्त हमको मिल रहा है, लेकिन हमारी अक्ल को ठिकाने पे लाना चाहिए। आइए, अब अगर किसी को अज़ान नहीं आती है तो आइए इस मस्जिद में, आप कोई ना कोई एक साथी आपको जरूर मिलेगा और आपको पूरी अज़ान जरूर सिखाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप आओ तो सही ना, आप आओ, फिर देखना उसके बाद क्या आपकी जिंदगी में रोशनी आती है, क्या ताकत मिलती है, क्या अक़ीदा दुरुस्त होता है, कैसे आपके जो है ना चेहरे पे मतानत और खुश रंगी आपके चेहरे पर आती है एक अज़ान की वजह से। आओ अज़ान को सीखने के लिए, इस पैगाम को लेने के लिए, ये पैगाम पर जमने के लिए, इस पैगाम को दिल में उतारने के लिए, ये पैगाम को फैलाने के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों में सिखाने के लिए, अपने बापों को नहीं आता उनको सिखाइए, दोस्तों को नहीं आता उनको सिखाइए, ख़ानदान के हर मर्द को अज़ान सिखा कर तैयार कर दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह अज़ान का मुक़द्दस पैगाम जो हमने भुला बैठा है मेरे पाक परवरदिगार, अज़ान के मुक़द्दस पैगाम को सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक इनात फरमा मेरे अल्लाह। हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह पर दुनिया के हर काम को छोड़कर अल्लाह के घरों की तरफ रवा दवा होने वाला हमें बना दे मेरे अल्लाह। बिलखुसूस फजर की नमाज में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के नारे पर नींद को ख़राब करके, नींद को छोड़ करके, शैतानियत को भुला करके तेरे दरबार में आकर सजदा करने वाला बना दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह
या अल्लाह तुझको तेरे तमाम नाम और सिफ़ात का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।